वेलकम बैक। ये है सबसे बड़ा मौका और ये मौका पूरी तरीके से निचोड़ लिया है, जकड़ लिया है पाकिस्तान ने। बहुत बड़ी और कड़वी हार है ये भारत के लिए। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया है, एक भी विकेट नहीं मिला भारत को। गेंदबाजी जो रही है भारत की वो कंप्लीटली फेल रही है इस पर्टिकुलर मैच में। बल्लेबाजों ने फिर भी एक डिसेंट टोटल सेट किया था, 151, 152 चेज फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने भारत का वर्ल्ड कप में मोमेंटम जो है ब्रेक किया है और पहली बार जीता है पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के अगेंस्ट, और बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। ये हार बहुत खटकेगी भारत को, लेकिन स्पोर्ट्स में कहा जाता है कमबैक इज बिगर देन सेटबैक। तो यही आशा करेंगे कि जो भारत की टीम है वो कमबैक करे, इस हार से वो सीखे। ये आगमन है वर्ल्ड कप का भारत के लिए, आगे कई मैचेस हैं, अंत तक पहुंचना है, सिर्फ ये शुरुआत थी। तो यहाँ से डेफिनेटली भारत को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इन स्टूडियो मेरे साथ मेरे गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है हरपाल सिंह बेदी, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, और मोहम्मद कैफ ऑफ कोर्स थोड़ा धक्का लगा है हम सबको ये मैच देखकर कि जब तक पहली इनिंग्स खत्म हुई 151, हमें लगा कि टोटल डिसेंट है उस पिच के कंपैरेटिवली। T20 के लिए भी 151 इट्स अ डिसेंट टोटल, लेकिन ऐसी गेंदबाजी और ऐसा फ्लॉप रहेगा हमारा पूरा का पूरा बॉलिंग शो, ये हमने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये ऐसा मैच था पाकिस्तान के लिए कि ये चाहे शाहीन की बात कर लें, बाबर आजम की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, हमेशा आप बात करते हैं भारतीय प्लेयर्स की। वो बुमराह होते हैं, विराट कोहली होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं, पर आज बात करनी चाहिए पाकिस्तान की जो प्लेयर्स के मैंने नाम लिए। सेट किया गेम शाहीन ने, शुरू में पहले ओवर में विकेट लिया नया बॉल के साथ, और ये पार्टनरशिप, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ वीडियो बना के रख लो और ये बार बार बच्चों को दिखाओ कि ये पार्टनरशिप में सब कुछ था। एक तो छक्का ही मारा, चौका ही मारा, भागे भी, दौड़ देखी, 2-2 रन ले रहे हैं कॉलिंग के साथ, गैप पे बॉल को पुश किया, एक कंप्लीट पैकेज था। मतलब मैं तो कितनी तारीफ करूं, आज तो तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी कंप्लीट गेम था उनके नाम। और ये बड़ी टीम थी, भारत को हराया, और ये अगर इस तरह से आगे भी खेलते रहे तो बहुत डेंजरस साइड बन जाएगी पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अगर ओपनर्स की जितनी तारीफ की जाए कम ही है। पाकिस्तान की बाबर और रिजवान ने जिस तरीके का शो एक एयर शो सेट किया है दुबई में, छक्के चौके। ऑफ कोर्स हरपाल जी है यहाँ पे। हरपाल जी, आपने बोला था शो में हमारे साथ कि इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हम बहुत बात कर रहे थे कि भारत को कैसे खेलना चाहिए, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हुए थे, लेकिन ये भी बात कर रहे थे कि 50-50 है। जब तक उस दिन हमारा जो प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बिल्कुल फील्ड पर जाकर काम ना आए, तब तक कुछ कह नहीं सकते। T20 वैसा ही खेल है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा और कैफ का धन्यवाद दूंगा। सीरियसली, जेन्युइनली, जब मैं बोल रहा था उस प्रोग्राम में, आपने टोका नहीं, मतलब मेरा बड़ा तल्ख तजुर्बा है। मुझे बीच में काट देते थे कि आप क्या बोल रहे हैं, भारत 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 ये होगा वो होगा। किसी ने नहीं सोचा कि भारत ने किसी के साथ खेलना, छोड़िए पाकिस्तान, किसी और टीम के साथ खेलना तो है ना। जब आप जा रहे हैं कहीं, किसी के साथ तो टक्कर होगी ना। हम ये कहते कोहली करेगा, रोहित, इट इज नो, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द टीम, रिमेंबर दिस, वी हैव टू एक्सेप्ट कि दूसरी टीम भी खेलने आएगी। और ये आज जो हुआ, ये आप कह रहे हैं कि बहुत, यही चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था। ये दूसरा मैच है लगातार, 2 मैच अगर पाकिस्तान ने, जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब जो ये है मैच, हमने इतनी बुरी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने फाइनल दे टोर अस अपार्ट। वहाँ पर भी फाइनल में ओपनिंग वो बुमराह का एक नो बॉल हो गया था जिसमें आउट हुआ था। उसके बाद जो उन्होंने हमारी पिटाई की, और आज सिंपल दे एक्सपोज अस। इसमें एक चीज़ है, इस टीम में कोई गलतफहमी नहीं थी। अब अगर हारने के बाद आप ये कहें, मैं आई एग्री विद कैफ, बिल्कुल दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल टीम दे कुड हैव फील्डेड, एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या, जिसके बारे में आप बहस कर सकते हैं। वी कैन एग्री टू डिसएग्री, बट दिस टीम से, इससे अच्छी टीम आप कोई ला नहीं सकते। एक आधे प्लेयर को ले आते, उधर हटा देते। दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल टीम। तो टीम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं।